नमस्कार, प्रणाम, जय अरुणाचल। कितना गहन चिंतन सहज और सरल शब्दों में ये महान पुरुष ने दिया है। कहते हैं कि जो आप भगवान से प्रेम करना चाहते हो तो पहले मनुष्यों को प्रेम करना सीखो, क्योंकि हर एक में परमात्मा का वास है। ये संसार में जो भी दिखाई देता है, संबंध, संपत्ति, युवानी, शरीर, ये सब नाशवंत है। आज जो आपका है वो कल किसी और का हो जाएगा। ये जो नश्वर वस्तुएं है उसका मोह रखने से दुख पैदा होता है। राम नाम ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी औषधि है। हर समय, किसी भी हाल में, खाने के समय, पीने के समय, चलते रहते हो तो, सोते हो तो सिर्फ ईश्वर का नाम लीजिए। दूसरों को क्षमा करो, इसलिए नहीं कि वो क्षमा के पात्र है, लेकिन इसलिए कि आप शांति के पात्र हो। क्षमा देने से शांति मिलती है। ईश्वर ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। संसार के हर एक जीव मात्र को प्रेम करो, क्योंकि तो परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हर जगह पर होगा। आपका प्रेम इतना पवित्र होना चाहिए कि जिसको भी आप छुओ या जिसके भी संपर्क में आओ तो वो भी पवित्र हो जाए। किसी भी अपेक्षा बिना औरों की सेवा कीजिए तो ही सच्चा आनंद प्राप्त होगा। मौन ईश्वर की परिभाषा है। ईश्वर की भाषा है मौन। परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, गॉड कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर ही है। उसको ढूंढने की ज़रूरत है, उसको शोधने की ज़रूरत है। जीवन ऐसा जियो कि जब दूसरा आपकी तरफ देखे तो उसको शांति प्राप्त हो। ये अनूठे सुविचार, ये अनूठे बोध भारतीय चेतना के उच्च स्तर पर जो ऋषि मुनि हो गए, उसमें से जो अभी अभी हुए 20वीं सदी में, उसके वाक्य हैं। शायद आपने सुना भी हो। ये न सुना हो तो जब नाम सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि किसकी बात कर रहा हूँ। ये सुविचार, ये रत्न कणिका, ये ज्ञान नीम करोली बाबा के। नीम करोली बाबा, महर्षि अरविंद या महर्षि रमण या स्वामी शिवानंद के जितने प्रचलित नहीं थे, फिर भी आज भारत में और दुनिया के बहुत से देशों में हजारों जिज्ञासुओं, हजारों साधकों उसकी दिए हुए वचनों के पथ पर चलते हैं और शांति प्राप्त करते हैं। समग्र विश्व का ध्यान तब खींचा गया जब अमेरिका के एप्पल के बॉस, सबसे बड़े स्टीव जॉब्स, फेसबुक के जुकरबर्ग और हॉलीवुड की प्रख्यात अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स उसके शिष्य बने। जिसे हम जानते हैं अच्छी तरह से, वो महान क्रिकेटर विराट कोहली भी नीम करोली बाबा के शिष्य है। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिला
फिरोजाबाद जो जनपद है, वहाँ के अकबरपुर गांव में 11 जून 1900 में 11 जून को हुआ था। माता पिता ने नाम रखा था लक्ष्मी नारायण शर्मा। बचपन में वो सामान्य बच्चे की तरह ही थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी अलग प्रकार की एक चमक थी। जब दूसरे बच्चे खेलने में मशगूल होते थे, तब घंटों तक ये बाबा एकांत में बैठे रहते थे। 11वें साल के थे तब उसकी शादी हो गई, लेकिन थोड़े ही समय में घर का त्याग करके वो चले गए और साधु बन गए। पूरे भारत का भ्रमण किया, हिमालय से दक्षिण तक वो घूमे और इसके बाद गुजरात में भी आए। गुजरात में सौराष्ट्र में मोरबी के पास भवाणिया गांव है। भवाणिया का नाम आपने सुना होगा। दूसरी प्रकार से भी वो गांव प्रख्यात है। वहाँ एक आश्रम में वो रहे। यहाँ बहुत ही कठोर साधना की। आश्रम के गुरु ने उसका नाम लक्ष्मण दास रखा। उत्तराधिकारी भी बनाना चाहते थे, लेकिन पुराने शिष्यों ने थोड़ा विरोध किया तो ये हंसते हुए वहाँ से निकल गए और गांव के बाहर एक हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ साधना करने लगे। घंटों तक वो पानी में खड़े रहते थे। लोग उसको तलैया बाबा भी कहते थे। 1917 में 1970 में वो आश्रम भी छोड़ दिया और फिर पूरे भारत का भ्रमण करने लगे। उत्तर प्रदेश में 1961 में कैची गांव में वो स्थिर हुए और यहाँ से उसका नाम हो गया नीम करोली बाबा। कैची धाम वाले नीम करोली बाबा। वहाँ उन्होंने आश्रम बनाया और पूरे देश विदेश से लोग वहाँ आने लगे। 1973 में जब वो प्रवास में थे, तब उसकी तबीयत थोड़ी नादुरुस्त हो गई। वृंदावन में उसको रुकना पड़ा और वृंदावन में ही 11 सितंबर को उसने ये नश्वर देह को छोड़ दिया। नीम करोली बाबा ने कहीं पब्लिकली प्रवचन नहीं दिए हैं, आए तो ऐसे उपदेश नहीं दिए हैं। और आमतौर पर भक्तों से उसके पास जो आते थे साधक, उसके बात करते थे और बातों बातों में ही वो अलौकिक अनन्य ज्ञान देते थे। वो कहते थे गरीबों की, बीमारों की, जो ज़रूरियातमंद है उसकी सेवा करो। उसका सूत्र था प्रेम, सेवा और स्मरण। नीम करोली बाबा मुख्यतः है मौन में ही रहते थे और एकदम सिंपल लाइफ, सादा जीवन जीते थे। नीम करोली बाबा के बहुत से पुस्तक भी है। उसके एक शिष्य थे रिचर्ड अल्बर्ट, जिसने साधु नाम था उसका रामदास। इसके ऊपर एक अंग्रेजी में पुस्तक लिखा है बी हियर एंड नाउ, बी हियर एंड नाउ। अद्भुत पुस्तक है, पढ़ने जैसा है। गुजराती में भी कमलेश भाई कंसारा ने कैची धामना संत नीम करोली बाबा, कैची धामना संत नीम करोली बाबा, यह पुस्तक गुजराती में कमलेश भाई कंसारा ने लिखा है। भारत की आध्यात्मिक दुनिया में, भारत के आध्यात्मिक जगत में कहा जाता है कि एक माइलस्टोन की तरह
एक दीवादांडी की तरह थे श्री नीम करोली बाबा। धन्यवाद, प्रणाम श्री हरेश भाई धोड़किया को कि जिन्होंने भुज से प्रसिद्ध जो होता है कच्छ मित्र, वर्तमान पत्र कच्छ मित्र, उसमें 15 मार्च 2026 संडे को पूर्ति में नीम करोली बाबा के बारे में गुजराती में बहुत ही अच्छा लेख लिखा। हिंदी में मैंने इसलिए कहा कि मेरे बहुत से मित्र हैं, जिनमें से बहुत से ऐसे मित्र हैं जो बहुत बार कैची धाम गए हुए हैं और वो हिंदी भाषी है, और भी मित्र है बहुत से जो हिंदी भाषी है, तो उसकी भी समझ में आए वो मित्रों के लिए एक गुजराती जो आर्टिकल श्री हरेश भाई धोड़किया, मेरे मार्गदर्शक, मेरे पुस्तक प्रेम का सिंचन करने वाले, प्रोत्साहित करने वाले, 2 दशक से ज़्यादा का संबंध प्रेरणा मूर्ति श्री हरेश भाई धोड़किया दादा को प्रणाम। आप सबको भी है आर्टिकल श्री नीम करोली बाबा के बारे में जानने से खुशी होगी। आपके प्रतिभाव का इंतजार करूँगा। जय गुरुदेव, प्रणाम, जय माता।